मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं की हम बात कर रहे हैं और बच्चों आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात करेंगे। तो बच्चों आज का घटक है 6.2 आकृति सहसंबंध की बात करेंगे। तो बच्चों आकृतियों में पाई जाने वाली रेखाओं, बिंदुओं तथा चिन्हों की संख्या ध्यान में रखनी चाहिए। तो बच्चों हम आकृतियों की बात करें, उसमें रेखाओं की बात करें या जो बिंदु यानी जो डॉट्स है अगर कहीं है तो उसको, या चिन्हों की जो संख्या है वो भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो बच्चों आगे उदाहरण के द्वारा आप समझ पाएंगे। तो बच्चों चिन्हों के स्थान के बदलने की दिशा क्या है ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जब हम घड़ी की सुई की अगर अनुरूप दिशा की बात करें, जैसे बच्चों घड़ी की सुई की अनुरूप दिशा की बात करें तो राइट तो इस तरह से, या विपरीत की अगर बात करें तो इस तरह से। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही बच्चों आकृति के आकार में होने वाले परिवर्तन को भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्या आकृतियों के आकार में कुछ परिवर्तन यानी कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ आकृति छोटी हो रही है या बड़ी हो रही है, इस तरह को भी, या इसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और बच्चों दर्पण या पानी में बनने वाले आकृति के प्रतिबिंब को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों एक सवाल ले लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। पहली आकृति का दूसरी आकृति से जैसा संबंध है वैसा ही तीसरी आकृति और चौथी आकृति से है। इस आधार पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले उचित पर्याय का क्रमांक लिखिए। राइट, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों प्रश्न आकृतियां, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यस बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें, जैसे जब पहली आकृति की बात हो रही तो ये जो पहली आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये दूसरी आकृति दिखाई दे रही है, ये तीसरी आकृति, और बच्चों यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया है, यहाँ पर आपको पता करना है। इस बच्चों तो यहाँ पर सहसंबंध की बात हो रही है बच्चों, कोरिलेशन की बात हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट, अगर इसका संबंध यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो आप ये देखिए कि इसका इसके साथ क्या संबंध है। राइट, तो बच्चों उसी तरह का जो कोरिलेशन है इसका इसके साथ होने वाला है। राइट, तो ये प्रश्नाकृतियाँ हैं बच्चों। ध्यान से, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको 4 विकल्प मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से बच्चों आपका एक विकल्प सही होता है, उसे आपको ध्यान से ढूंढना होता है। तो बच्चों यहाँ अगर इस सवाल को अगर ध्यान से देखते हैं तो आप देखिए बच्चों, पहले आप देखिए कि क्या इसका जो कोरिलेशन की हम बात कर रहे हैं, सहसंबंध की बात कर रहे हैं, वो आप जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए तो आपको 3 वर्टिकल लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं। ये देखिए आपको दिखाई दे रही है 3 वर्टिकल लाइंस यानी ऊर्ध्वाधर रेखाएं दिखाई दे रही हैं, जबकि यहाँ पर 2 ही रेखाएं दिखाई दे रही हैं वर्टिकल। राइट, यानी यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 2 आपको दिखाई दे रही। यानी बच्चों अगर उसी तरह से यहाँ पर अगर देखें तो आप देखिए 2 और 3 5, यहाँ पर 5 वर्टिकल लाइंस यानी ऊर्ध्वाधर लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं। यानी बच्चों आपने यहाँ क्या देखा, 3 तो 2 अर्थात 1 कम हुआ। राइट, 1 लाइन कम हो गई। तो बच्चों इसी तरह से यहाँ 5 जो लाइन है, 5 जो रेखाएं हैं वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, यहाँ पर 1 कम हो जाएगी। राइट, यानी 4 हो जाएगी। अब बच्चों आप देखिए उत्तर आकृति यहाँ पर दी गई है, तो आप देखिए पहले में देखिए 3, दूसरे में 4, तीसरे में देखिए 5, ये और यहाँ देखिए 6 चौथे में। तो आपने बच्चों यहाँ पर समझ लिया कि जो आपको सही उत्तर यहाँ पर मिलेगा बच्चों, यानी कितनी लाइन होनी चाहिए, 4 लाइन होनी चाहिए और वो भी वर्टिकल होनी चाहिए। तो दूसरा जो पर्याय है बच्चों आपको आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपको जो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि सहसंबंधों पर आधारित होते हैं, तो बच्चों इस तरह से आपको सही पर्याय तक, सही विकल्प तक पहुँच जाना है। तो कौन सा पर्याय आपको सही मिला, इस बच्चों दूसरा पर्याय, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से बच्चों आपको रख देना है। यस बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चों अपने आंसर शीट पर जिस क्रमांक पर ये प्रश्न अगर दिया है इस तरह का प्रश्न, तो बच्चों आंसर शीट को आपको अच्छी तरह से इस तरह से बॉल पॉइंट पेन से रंगना है। यस, तो बच्चों आप खूब सराव करेंगे, खूब अभ्यास करेंगे तो इसे आप देख पाएंगे। चलिए बच्चों एक सवाल और ले लेते हैं। तो दूसरा उदाहरण आप ध्यान से देखिए। पहली आकृति का
दूसरी आकृति से जैसा संबंध है वैसा ही संबंध तीसरी आकृति का चौथी आकृति से है। इस आधार पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले उचित पर्याय का क्रमांक लिखिए। आपके सामने आकृतियां, जो प्रश्न आकृतियां आपके सामने आ गई हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए हम कोरिलेशन की बात करें, सहसंबंधों की बात करें, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से दो हॉरिजॉन्टल लाइंस दी गई, यानी दो क्षैतिज रेखाएं आपको दिख रही है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 3 दिखाई दे रही हैं क्षैतिज रेखाएं, आप देख पा रहे हैं, राइट। और यहाँ पर देखिए 3 वर्टिकल लाइंस यानी ऊर्ध्वाधर लाइंस बच्चों दी गई हैं। यानी यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर 2 हॉरिजॉन्टल हैं तो यहाँ पर 3 यानी 1 अधिक हो जा रही है। ये कोरिलेशन बच्चों आपको समझ लेना है, क्योंकि ठीक वही जो कोरिलेशन है, ये जो सहसंबंधों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यस, यानी 1 बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही। तो बच्चों इस तरह से आपने यहाँ पर देखा 3 जो वर्टिकल लाइंस है यानी ऊर्ध्वाधर लाइंस हैं बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर 4 है। अब आप उत्तर आकृतियां जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर क्या मिलेगा, यस 4, और वो भी किस तरह की होनी चाहिए, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए। तो पहले में देखिए बच्चों 4 लाइन दी गई हैं, राइट, जो कि वर्टिकल आप देख पा रहे हैं, राइट। तो बच्चों आपको अपना पर्याय तो मिल गया, यही है। बच्चों यहाँ पर आपको जरा भी कन्फ्यूजन नहीं होना। यहाँ भी देखिए 4 लाइन यानी जो 4 लाइंस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी दिया है दूसरे पर्याय में, लेकिन ये क्षैतिज है, राइट, यानी हॉरिजॉन्टल है, जो कि बच्चों ये नहीं हो सकता। तो सही पर्याय आपका कौन सा है, पहला ही सही पर्याय है, राइट। इस तरह से बच्चों आप अपने बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से उसे रंग देंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल को ध्यान से देखिए बच्चों। तो पहली आकृति का दूसरी आकृति से जैसा संबंध है वैसा ही संबंध तीसरी आकृति का चौथी आकृति से है। इस आधार पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले उचित पर्याय का क्रमांक लिखना है, राइट। तो ये बच्चों आपको ध्यान देना है। तो ध्यान से देखिए, प्रश्न आकृतियां आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, राइट। चलिए उत्तर आकृतियां भी आपके सामने दिखाई दे रही हैं। तो जरा इस प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले आप देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें तो 3 वृत्त आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। अगर इनका कोरिलेशन देखें तो यहाँ पर 2 वृत्त आपको दिखाई दे रहे हैं। बच्चों आपने क्या देखा, यहाँ पर 3 वृत्त है, यहाँ पर 2 वृत्त, अर्थात 1 वृत्त कम हो गया है, राइट। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी यहाँ पर आप 2 त्रिभुज देख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस। तो अगर सहसंबंधों की बात करें तो यहाँ पर 3 वृत्त थे, 1 वृत्त कम होकर 2 हो गया। तो बच्चों उसी तरह से यहाँ पर 2 त्रिभुज हैं तो यहाँ पर 1 त्रिभुज कम होकर के 1 हो जाएगा, राइट। तो अब पर्याय में अब देखिए ध्यान से, तो पहले पर्याय में देखिए 2 दिया हुआ है, दूसरे पर्याय में 1 त्रिभुज दिया हुआ है, राइट। तीसरे में 3 दिया हुआ है और चौथे में 4 दिया हुआ है, जो कि उल्टा दिया हुआ है, राइट। तो बच्चों आपको अपना उत्तर मिल चुका है और दूसरा पर्याय बच्चों आपका बिल्कुल सही है। तो दूसरे पर्याय को बच्चों बॉल पॉइंट पेन से इस तरह से रंग दीजिए। तो देखा बच्चों, प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। खूब सराव के बाद, खूब अभ्यास के बाद इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला सवाल जहाँ ध्यान से देखिए। पहली आकृति का दूसरी आकृति से जैसा संबंध है वैसा ही संबंध तीसरी आकृति का चौथी आकृति से है। इस आधार पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले उचित पर्याय का क्रमांक लिखना है। तो प्रश्न आकृतियाँ आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी हैं, ये उत्तर आकृतियाँ हैं और बच्चों ये आपको सही पर्याय, सही विकल्प ढूंढना है, राइट। तो चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है। इस अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आपको 4 लाइन, यस 4 वर्टिकल लाइंस यानी ऊर्ध्वाधर लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, यस। और बच्चों आपको यहाँ पर एक क्या दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं 4 लाइन की, अर्थात एक आपको भुजा भी दिखाई दे रही है, यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति दिखाई दे रही है। और उसके अंदर ये 4 बच्चों आप देख पा रहे हैं, यानी यूँ कहें कि 4 भुजा की जो आकृति है उसके अंदर 4 आप लाइन देख पा रहे हैं, राइट। तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों, यानी ये जो संबंधों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या जा रहा है आप देख सकते हैं, यस। जो एक 4 रेखाओं से घिरी हुई आकृति देख पा रहे हैं और ये जो 4 लाइन है बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाए, जो 4 लाइन है एक 4 भुजाओं की आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये 4 भुजाओं की आकृति, राइट। यानी बच्चों यहाँ पर जो कोरिलेशन होगा, यस, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर यस, यानी जो 3, यानी ये जो
चार भुजाओं की जो आकृति है वो तो आएगी, लेकिन अंदर अगर आप देखिए तो यहाँ पर 3 वर्टिकल लाइन्स, 3 ऊर्ध्वाधर लाइन दी गई है बच्चों। यानी क्या आएगा अंदर? यस बच्चों, त्रिभुज आएगा, राइट। तो इस तरह से त्रिभुज आने वाला है। तो अब आपको देखना है कि उसके अंदर यस क्या आएगा, तो त्रिभुज आने वाला है। तो अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, पहले में क्या दिया है? गोला दिया है, राइट। दूसरे में देखिए इस तरह की आकृति है, तीसरे में देखिए त्रिभुज दिखाई दे रहा है। यानी बच्चों ये जो आकृति है, राइट, ये आकृति त्रिभुज, यही आपको यहाँ पे आने वाली है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर आपको समझना है, जो 4 लाइंस की हम बात कर रहे थे, वर्टिकल लाइन आपको दिखाई दे रहा है। यानी बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि आपको ये वो 4 भुजाओं की आकृति जो कि ये देख सकते हैं दिखाई दे रही है। तो चूंकि यहाँ पर 3 लाइन है, तो यस अगर कोरिलेशन के सहसंबंध की बात करें तो उसके हिसाब से बच्चों आपको अंदर जो है जो दिखाई देने वाला है वो 3 भुजाओं की आकृति तथा त्रिभुज दिखाई देने वाला है, राइट। तो तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है, राइट। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है, उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। पहली आकृति का दूसरी आकृति से जैसा संबंध है वैसा ही संबंध है तीसरी आकृति का चौथी आकृति से। इस आधार पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले उचित पर्याय का क्रमांक लिखिए। प्रश्न आकृतियां आपके सामने स्क्रीन पर आ गई हैं, उत्तर आकृतियां भी बच्चों आप देख सकते हैं, राइट। तो चलिए बच्चों सही पर्याय, सही विकल्प हमें ढूंढना है, राइट। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज की आकृति और यहाँ पर एक देखिए 4 भुजा की आकृति आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्या हुआ है देखिए, अगर कोरिलेशन की बात करें बच्चों, इसका इससे संबंध देखेंगे तो क्या हुआ है, ये जो आकृति है ये जो बाद में आती है दूसरी आकृति, वो यहाँ पे पहले रखी गई है और इसको देखिए यहाँ पर बाद में रखी दी गई है। ये सब देख सकते हैं। यानी बच्चों यही कोरिलेशन, यही संबंध यहाँ भी होने वाला है, राइट। यानी ये जो तारे जैसी आकृति देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ये पहले आ जाएगी और ये चली जाएगी बाद में, राइट। तो देखिए बच्चों पर्याय में सही पर्याय कौन सा हो सकता है? तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला तो नहीं हो सकता, राइट। दूसरा देखिए, यस, दूसरे में जो तारा, ये स्टार आप देख पा रहे बच्चों, ये पहले आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद जो वृत्त है वो बाद में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ये दूसरा पर्याय आपका बिल्कुल सही है। तीसरे में आप देख सकते हैं बच्चों, जो कि जो स्टार है, तारा, वो दिया ही नहीं है, चौथे में भी नहीं दिया है, तो दूसरा पर्याय बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से दूसरा पर्याय मिल चुका है, उसे अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से बच्चों रंग दीजिए। चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर पहली आकृति का दूसरी आकृति से जो संबंध है वैसा ही संबंध तीसरी आकृति और प्रश्न चिन्ह से है। तो बच्चों इस आधार पर जहाँ प्रश्न चिन्ह है वहाँ पर क्या आएगा वो आपको देखना है। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, उत्तर आकृति आपके सामने और बच्चों इस तरह से आपको सही पर्याय खोजना है। तो चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप सहसंबंध ज्ञात कीजिए कि आखिर में इसके बीच में कोरिलेशन क्या है। तो जरा ध्यान से देखिए, 2, 6, 8 और 4 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो बच्चों इस गोले में, इस वृत्त में देखिए, इसको 4 भाग करके यहाँ पर अंक दिए हुए हैं। इसका अगर कोरिलेशन देखते बच्चों तो यहाँ देखिए 2 दिया है, यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर 6 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, राइट। तो बच्चों आप समझ सकते हैं 2 का आधा 1, 6 का आधा 3, 8 का आधा 4 और 4 का आधा 2। इस तरह से बच्चों हमें कोरिलेशन मिल रहा है, सहसंबंध, यानी ठीक उसका आधा। और वैसे जहाँ पर जैसे 2 है तो यहाँ पर देखिए आपको उसका आधा 1, यहाँ पर 6 है तो उसका आधा 3, यहाँ पर 8 है तो उसका आधा 4, यहाँ पर 4 है तो उसका आधा 2। यानी बच्चों ठीक इसी तरह का कोरिलेशन यहाँ होने वाला है, यानी यहाँ जो वृत्त बनेगा। तो चलिए 6 का आधा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप देखिए बच्चों, तो कौन सा पर्याय सही हो सकता है? तो पहले में देखिए 3 दिया हुआ है और बच्चों तीसरे में भी 3 दिया हुआ है, लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए। चलिए आपने 3 तो देख लिया, यानी दूसरा और चौथा तो बच्चों अपने आप कट जाएंगे, राइट। तो चलिए 3 होगा और इसके बाद यहाँ 10 है तो उसका आधा 5 होगा। तो पहले में देखिए 5 दिया है और तीसरे में देखिए 4 दिया है, राइट। तो इसलिए तीसरा भी कट जाता है। तो बच्चों सही उत्तर आपको मिल चुका है, पहला ही पर्याय सही है। बच्चों चेक कर लीजिए, जैसे देखिए यहाँ 4 दिया है तो उसका आधा 2 दिया हुआ है, यहाँ बिल्कुल सही है। और यहाँ 8 दिया है तो उसका आधा 4 दिया है, बिल्कुल सही आपका पहला पर्याय मिल जाता है। इस तरह से बच्चों अपने बॉल पॉइंट पेन से यस पहला पर्याय सही है, तो बच्चों उसे अच्छी तरह से रंग देना। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम
और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों बार बार अभ्यास करने से, बार बार सराव करने से इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। यस बच्चों, चलिए आगे अगला सवाल देखिए ध्यान से। पहली आकृति का दूसरी आकृति से जैसा संबंध है वैसा ही तीसरी आकृति का चौथी आकृति से। इस आधार पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले उचित पर्याय का क्रमांक लिखना है। तो चलिए बच्चों, प्रश्न आकृतियां आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, उत्तर आकृतियां भी आपके सामने स्क्रीन पर आ गई, राइट। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, आप सहसंबंध देखेंगे। तो चलिए देखिए इसके और इसके बीच में कोरिलेशन क्या है, कैसे। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर दो, यस बच्चों आप देख सकते हैं दो एरो के रूप में अर्थात तीर के रूप में आप देख सकते हैं। और इनका यस बच्चों अगर एरो का पॉइंट देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर यस बच्चों यहाँ पर आप देखते हैं तो यही इसका ठीक उल्टा अर्थात रिवर्स किया हुआ है, राइट। तो आप देख सकते हैं जो नीचे आप देख रहे थे यस बच्चों, यहाँ पर आप ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ दो तो यहाँ दो, यस दो रेखा एरो के रूप में, तीर के रूप में। यानी बच्चों यहाँ पर जो कोरिलेशन होगा ठीक उसी तरह का होगा। यानी ये जो तीन एरो आपको, तीन तीर आपको दिखाई दे रहे हैं, और बच्चों ये जो देखिए इनका यस अगर हम एरो तीर की बात करें तो ये जो पॉइंट है ये नीचे की ओर है, यस बच्चों। तो ये कहाँ चला जाएगा, जिस जस्ट रिवर्स अर्थात ऊपर चला जाएगा, और ये तीन ही संख्या रहने वाली है। इतना स्पष्ट हो गया। अब उस हिसाब से बच्चों आप देखिए तो पहला आप विकल्प देखिए बिल्कुल नहीं हो सकता, दूसरा विकल्प बिल्कुल हो सकता है, राइट। ये तीसरा आप चाहे चेक कर लीजिए, इसमें दो दिया है, नहीं हो सकता। दूसरे में भी दो दिया है, नहीं हो सकता। बच्चों दूसरा पर्याय आपको सही मिल चुका है। तो बच्चों इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। खूब अभ्यास के बाद आप कुछ ही सेकेंड में इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। बस खूब अभ्यास कीजिए, खूब सराव कीजिए और फटाफट आप प्रश्नों के उत्तर कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपका सही पर्याय मिल चुका है दूसरा, और दूसरे को बच्चों आप बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए, राइट। जो प्रश्न पत्रिका जो बच्चे अगर बात करें, जो क्वेश्चन पेपर आपका होगा बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन पेपर आपका अलग होता है, आंसर शीट अलग होती है। और बच्चों क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न जिस क्रमांक पर है, आंसर शीट में बच्चों भरते समय, रंगते समय ध्यान रखना है उसी पे ही रंगना है। यानी जो क्रमांक है, प्रश्न क्रमांक आंसर शीट में भी बच्चों, उत्तर पत्रक में भी वही होना चाहिए, जिसका हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हर प्रश्न का उत्तर जब सही पर्याय बच्चों जो आपको समझ में आ चुका है, उसे जब भी आंसर शीट में आप उसे बॉल पॉइंट पेन से बच्चों जब उसे आप रंगते हैं तो क्रमांक सही होना चाहिए, ध्यान रखें, राइट। यानी जो प्रश्न पत्र है और उत्तर पत्रक है, राइट, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, उसमें जरा भी चूक नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। चलिए पहली आकृति का दूसरी आकृति जैसा संबंध है, ठीक वैसा ही तीसरी आकृति और चौथी आकृति से। और इस आधार पर बच्चों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पता लगाना है कि कौन सी आकृति आने वाली है। आपके पास चार पर्याय मिलते हैं बच्चों, चार विकल्प मिलते हैं और सही विकल्प आपको चुनना होता है। तो चलिए ऊपर प्रश्न आकृतियाँ हैं, राइट। सबसे पहले देखिए आप कोरिलेशन अर्थात सहसंबंध पता लगाइए। तो देखिए बच्चों आप अगर ध्यान से देखते हैं तो आप देखिए ये तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति अर्थात ये त्रिभुज है, और ये बच्चों देखिए चार भुजाओं से घिरी हुई है एक आकृति आपको दिखाई दे रही है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं चार, तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति और चार भुजाओं से अर्थात एक भुजा बढ़ करके। कोरिलेशन में क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, तो यहाँ चार भुजाओं से एक भुजा बढ़ करके यहाँ पर दिखाई, ये कोरिलेशन दिखा दे रहा है। ठीक वही उसी तरह का जो सहसंबंध है यहाँ भी होने वाला है। यहाँ पर अगर चार भुजाओं से घिरी हुई इस बच्चों आकृति है, तो जो क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पर क्या आएगा, उससे एक बढ़ करके, चार से एक बढ़ करके अर्थात पाँच। तो पांच भुजाओं से घिरी हुई आकृति अर्थात पंचभुज यहाँ पे आकृति आने वाली है, राइट। तो चलिए पांच भुजाओं से घिरी हुई आकृति आप देखिए कहाँ पे है। यहाँ पर देखिए पहले में तीन भुजाओं से दिया, ये नहीं हो सकता। दूसरे में चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति दिखा दिया, ये भी नहीं हो सकता। तीसरे में आप देखिए बच्चों ये तो ये पांच भुजाओं से घिरी हुई आकृति दिखाई दे रही है, देखिए एक दो तीन चार और पाँच, राइट, ये पंचभुज है। और बच्चों यही आपका उचित पर्याय है, यही आपका सही उत्तर है। क्योंकि चौथे में आप देखिए तो बच्चों चौथे में ये देखिए एक दो तीन चार पाँच और छः, ये देख सकते हैं छह भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो कि
खष्टभुज दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता। तो ये जो तीसरा पर्याय है पंचभुज, यही आपका सही उत्तर है। तो बच्चों ये इसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल ध्यान से देखिए। पहली आकृति का दूसरी आकृति से जैसा संबंध है, वैसा ही तीसरी आकृति और चौथी आकृति से है, और इस आधार पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले उचित पर्याय का क्रमांक लिखना है। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, प्रश्न आकृतियां आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी हैं और ये उत्तर आकृतियां आपके सामने स्क्रीन पर आ गई हैं। इस बच्चों 4 पर्याय आपको मिलते हैं और उन्हीं 4 पर्यायों में से एक पर्याय सही पर्याय आपको चुनना होता है। तो चलिए बच्चों, इसे जरा ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इसके और इसके बीच में सहसंबंध क्या है, कोरिलेशन क्या है, इसे सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये एक वृत्त के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ये जो त्रिभुज है बच्चों कहाँ है, वृत्त के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, राइट। और यहाँ पर क्या किया, ये जो त्रिभुज है इसको बाहर निकाल दिया और जो वृत्त है उसको अंदर कर दिया, ठीक उसका उल्टा, राइट। यानी त्रिभुज को बाहर निकाला, जो अंदर की आकृति है उसको बाहर कर दिया और जो बाहर की आकृति उसको अंदर कर दिया, राइट। तो यहाँ पर भी वैसे ही कोरिलेशन आपको देखना है, राइट। अर्थात जो 4 भुजा की आकृति है बच्चों, वो कहाँ निकल जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी, और वो जो बाहर वृत्त है वो वृत्त चला जाएगा 4 भुजा की आकृति के अंदर चला जाएगा, राइट। तो जैसे ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, यस बच्चों, इसके बाद आप देख लीजिए उत्तर आकृति में और आपको सही उत्तर मिल जाएगा। तो बच्चों जैसे ही आपने इसे समझ लिया, कोरिलेशन अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया, तो बच्चों आपको उत्तर बहुत ही आसानी से मिल जाने वाला है। तो बच्चों निरंतर लगातार खूब अभ्यास के बाद आप देखेंगे, बस कुछ ही सेकंड में आपने देखा और कुछ ही सेकंड में आपको सही उत्तर मिल जाने वाला है, जैसे इस प्रश्न में आप देख रहे हैं, राइट। तो इस प्रश्न में आपने जैसे ही आपका जो कॉन्सेप्ट था, यानी देखने के बाद आपने समझ लिया कि हाँ अरे ऐसा ही तो दिया गया है, राइट। तो आपका जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, आप अच्छी तरह से इस सवाल को समझ लेते हैं, सहसंबंध अच्छी तरह से पता कर लेते हैं, फिर आपका उत्तर मिल जाता है। तो देखा आपने कि जो अंदर की आकृति है वो बाहर निकाली गई है और बाहर की आकृति अंदर रख दी गई है, अर्थात वृत्त अंदर रहेगा और बाहर जो है 4 भुजा की आकृति। तो पहला जो पर्याय नहीं हो सकता, दूसरा पर्याय देखिए बच्चों बिल्कुल हो सकता है, राइट। क्योंकि जो वृत्त है वो अंदर कर दिया गया है और जो ये 4 भुजा की आकृति वो बाहर कर दी गई है। और बच्चों तीसरे में देखिए, वृत्त और 4 भुजा की आकृति दी है, लेकिन देखिए किस तरह से दी है, बिल्कुल वृत्त के बाहर दी गई है, बिल्कुल ये नहीं हो सकता। यहाँ भी देखिए बच्चों, वृत्त और ये 4 भुजा की आकृति दी है, तो यहाँ भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। लगातार अभ्यास के बाद, लगातार सराव के बाद, जैसे ही सहसंबंधों पर आधारित अगर प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जैसे ही आपने सहसंबंध पता कर लिया, ज्ञात कर लिया, तो आपको अपना उत्तर दूसरा मिल चुका है और जो सही पर्याय दूसरा ही है। तो दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रख दीजिए। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे, तो जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों पहली आकृति का दूसरी आकृति से जैसा संबंध है, वैसा ही संबंध तीसरी आकृति और चौथी आकृति से है। इस आधार पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले उचित पर्याय का क्रमांक लिखना है, राइट। तो चलिए यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न आकृतियाँ आ गई हैं, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, जो कोरिलेशन है, सहसंबंध है, वो ज्ञात करना है। यस, तो आप देखिए यहाँ पर यम की आकृति आपको दिखाई दे रही है, राइट। और बच्चों यस, यहाँ पर आप देखिए बच्चों, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, डब्ल्यू जैसा। बच्चों आपको याद होगा, इसके पहले के वीडियो में आपने देखा होगा जब हमने बात की थी पानी में बनने वाले प्रतिबिंब, राइट। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, पानी में बनने वाले प्रतिबिंब, जैसे कि शुरू में हमने चर्चा किया था, ये इसी अगर हम बच्चों घटक की बात करें जो आज आप सीख रहे हैं, इसमें शुरू में ही हमने चर्चा की थी कि पानी में बनने वाली आकृतियाँ या दर्पण में बनने वाली जो आकृतियाँ हैं, किस तरह से उसमें परिवर्तन होता है बच्चों, इस पर आधारित वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है। और बच्चों अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिए, इस बच्चों कि दर्पण में जो आकृतियाँ हैं वो किस तरह से दिखाई देती हैं और पानी में जो बनने वाले प्रतिबिंब हैं वो किस तरह से दिखाई देते हैं। इस बच्चों उसके आधार पर जिन विद्यार्थियों ने इसे अच्छी तरह से समझ लिया है, वे कुछ ही सेकंड में बिल्कुल इसका उत्तर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं,
राइट। तो बच्चों यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यम आपको दिखाई दे रहा है। यस बच्चों, तो अगर हम बात कर रहे हैं तो पानी में देखिए बच्चों, यस अगर पानी यहाँ पर अर्थात हम बात करें कि पानी यहाँ पर अर्थात यहाँ पानी नीचे है, तो बच्चों यस पानी में कैसे दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक। और यहाँ पर ये तो कोरिलेशन हो गया। अब इसका सहसंबंध यानी बच्चों ये जो वाई है वो किस तरह से दिखाई देगा, राइट। तो बच्चों आप देख करके ही तुरंत यस पहचान गए होंगे कि ये जो हिस्सा है, जैसे आपने देखा तो ये जो हिस्सा है वाई का, ये हिस्सा बिल्कुल चला जाएगा नीचे, राइट, और ये हिस्सा चला जाएगा ऊपर, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, पहला जो पर्याय है बिल्कुल नहीं हो सकता, राइट। दूसरा पर्याय बिल्कुल हो सकता है और यही पर्याय होगा। तीसरा देखिए जिस हिसाब से दिया है बिल्कुल नहीं हो सकता, और बच्चों चौथा भी नहीं हो सकता, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है। फिर देखा आपने बच्चों, तो इसका जो दूसरा पर्याय है बिल्कुल सही है, राइट। और दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। यस बच्चों, पहली आकृति का दूसरी आकृति से जैसा संबंध है वैसा ही संबंध तीसरी और चौथी आकृति से है, और बच्चों इस आधार पर प्रतिचिह्न के स्थान पर आने वाले उचित पर्याय का सही क्रमांक चुनना है। तो चलिए ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए प्रश्न आकृतियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। चलिए उत्तर आकृतियाँ भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और बच्चों चार पर्याय, चार सही पर्याय आपको, जिस बच्चों चार सही पर्यायों में से एक सही पर्याय उचित पर्याय चुनना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों ज़रा ध्यान से देखिए, सबसे पहले किस तरह से इसे हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों क्या करना है, यहाँ पर देखिए कोरिलेशन की बात हो रही है, सहसंबंध की बात हो रही है, राइट। तो इसमें पता करना है कि क्या सहसंबंध है। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए एक हॉरिजॉन्टल अर्थात एक क्षैतिज, इस बच्चों आप देख सकते हैं एक क्षैतिज रेखा आपको दिखाई दे रही है, और इसके बाद किस तरह से एक वर्टिकल रेखा लास्ट में, ये आप देख पा रहे हैं। और ठीक बच्चों यहाँ पर आप देखिए तो इस तरह से एक ये हॉरिजॉन्टल और यहाँ पर एक, राइट, इस तरह से, यानी कहने का मतलब आप देख सकते हैं बच्चों इस तरह अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका जो कोरिलेशन है इसके अगर साथ देखते हैं तो क्या होता है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो ये ठीक इसका उल्टा, अर्थात यहाँ जो वर्टिकल आप देख पा रहे थे वो वर्टिकल जो लाइन है, ऊर्ध्वाधर लाइन है बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यस। और ये जो हॉरिजॉन्टल है बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, लेकिन उससे छोटा कर दिया गया है, यस। ये जो हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। और ठीक उसी तरह से बच्चों अगर इस हॉरिजॉन्टल की बात करें, राइट, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और ये बच्चों कहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, राइट। तो इस हिसाब से अगर बच्चों ये अगर आपको ध्यान रखना है, लेकिन बच्चों ये जो अगर गैप की बात कर रहे हैं, यहाँ जो गैप है वो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए उसी हिसाब से यहाँ पर अर्थात अगर कोरिलेशन की हम बात करें, सहसंबंध की बात करें, तो अर्थात बच्चों इसका संबंध, यस। तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये राइट इस तरह, अर्थात ये जो हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, यस, और ये जो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अर्थात यहाँ जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर इस बच्चों उल्टी स्थिति में हो जाने वाला है, अर्थात इसकी अगर हम बात करें, राइट, तो ये उस तरफ हो जाएगा, और ये यहाँ पर जो देख पा रहे हैं बच्चों इसकी अगर हम बात करें, राइट, तो ये किस तरफ जाएगा बच्चों, ये बाईं ओर चला जाता है, राइट। और बच्चों जो स्पेस है बच्चों वो स्पेस बना रहेगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो जगह है वो बना रहेगा, राइट। तो उस हिसाब से बच्चों अब आप देखिए कि आपका पर्याय क्या है। तो एक कंसेप्ट जो है, एक संकल्पना आपके दिमाग में बन जाती है, अरे हाँ ऐसा ही तो हो रहा है। तो आप पर्याय में आ जाइए। तो पर्याय में आप देखिए इस तरह का पर्याय दिया हुआ है जो कि देखते ही आप बोलेंगे अरे ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरे पर्याय में आप देखते हैं जैसे ही, अरे हाँ ये हो सकता है, क्योंकि ये इस तरह की ये जो है, राइट, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है, और ये हिस्सा जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बीच में आपको स्पेस भी दिखाई दे रहा है, राइट। बच्चों यही हमारा सही पर्याय है। अगर बच्चों अभ्यास कर रहे हैं तो अभ्यास के दौरान आप इसको भी चेक कर सकते हैं। देखिए जो तीसरा पर्याय है, तो तीसरे पर्याय में देखिए इसे क्या कर दिया है, जो स्पेस था वो हटा दिया है, उसको जोड़ दिया है, ये देखिए इसको जोड़ दिया है, इसलिए ये नहीं हो सकता।
और चौथे में तो आप देखिए कि ये जो लाइन है बीच की जोड़ने के बाद उसको भी गायब कर दिया है, राइट, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो इस तरह से बच्चों दूसरे को अच्छी तरह से बच्चों दूसरे को, और जो दूसरा पर्याय है बिल्कुल सही है, उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रख देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अभी पहली आकृति का जो दूसरी आकृति से संबंध जिस तरह का है, वैसा ही संबंध तीसरी आकृति का चौथी आकृति से है, और इस आधार पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले इस बच्चों उचित पर्याय का सही क्रमांक यानी खोजना है। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न आकृतियाँ आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी हैं, राइट। तो चलिए बच्चों, ये आखिरी प्रश्न है इस बच्चों अभ्यास के लिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ध्यान से आप देखिए, प्रश्न आकृतियाँ ऊपर दिखाई दे रहे हैं, उत्तर आकृतियाँ उसके बाद नीचे, और बच्चों आपको जो 4 पर्यायों में से एक सही पर्याय चुनना है इस बच्चों। तो चलिए सबसे पहले संबंधों की जानकारी लेते हैं, पता लगाते हैं कि इनका जो कोरिलेशन है, सहसंबंध है, वो क्या है। जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों इसमें क्या किया है, आप ध्यान से देखिए तो आपको ये दिखाई देगा कि ये जो कर्व की बात करिए, जो वक्र रेखा आप देख पा रहे हैं, राइट, जिसकी हम अगर इसकी बात करें, ये जो वक्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या किया है, उस वक्र को एक यानी छोटा कर दिया है। जैसे हमने शुरू में कहा था, आपको याद होगा, इसकी आकृतियों के आकार में कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए यस आकृतियों के आकार में परिवर्तन हो रहा है, यानी थोड़ा छोटा किया गया है। और जो नीचे, इस बच्चों अगर नीचे की बात करें, ये जो नीचे वक्र है बच्चों, इसको क्या किया है, यस इसको भी उसी के रूप में अर्थात छोटा किया है, लेकिन बच्चों यहाँ पर कहाँ रखा हुआ है, राइट, यहाँ जहाँ से ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, और बच्चों इसको उल्टा करके यहाँ पे रख दिया है, राइट। तो ये देख रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चों ये जो कोरिलेशन से संबंधों की हम बात कर रहे हैं, ठीक इसी तरह से सबसे पहले इसको छोटा करना है, और इसके बाद ये जो नीचे है उसको उसी तरह से, क्योंकि यहाँ पर कर्व था और यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में है इस तरह से, और यहाँ पर 2 वर्टिकल। तो इस आकृति को जिसकी हम बात करें, जिसके नीचे हम इस तरह से रेखा खींच रहे हैं, इसमें जो पॉइंटर की मदद से देख रहे हैं, तो इसे आपको ऊपर ले जाना है, राइट, अर्थात यहाँ से शुरू करना है इस बच्चों। तो यहाँ से शुरू करना है, यानी बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से शुरू किया गया इसको, तो यहाँ से शुरू होगा, यानी यहाँ से शुरू होगा ये, तो बच्चों ये दोनों कहाँ हो जाएंगे, एक पर आ जाने वाले हैं, राइट, मिल जाने वाले हैं। और जैसे ही एक में मिल जाएंगे, अर्थात ये जो है क्या हो जाएगा बच्चों, इसके साथ मिल जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, और इसके बाद तो आकृति किस तरह की दिखाई देगी, क्योंकि उल्टी आकृति ये होने वाली है, राइट, ऊपर जाने वाली है, जैसे ये आपने देखा। तो बच्चों उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो पहला नहीं हो सकता, राइट, दूसरा भी इस तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों बहुत ही आसान है, राइट, किस तरह से जब सब संबंधों की बात कर रहे हैं। तो बच्चों तीसरा देखिए बच्चों, तीसरे में कुछ विद्यार्थियों को डाउट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डाउट होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसको ले जाकर के ठीक उल्टा अर्थात यहाँ पर किया हुआ है, तो तीसरी भी आकृति यानी तीसरा भी पर्याय नहीं हो सकता। यस बच्चों, चौथा पर्याय जो कि सामने आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही, चौथा ही पर्याय सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे ले जा करके ऊपर इस रूप में जैसे रखेंगे तो बच्चों ये चौथी जो आकृति है इस तरह से आपको दिखाई देने लगा है। इस तरह से बच्चों आपको जो आपका सही पर्याय है, सही उत्तर है, मिल जाता है, राइट। तो बच्चों देखिए चौथा पर्याय बिल्कुल सही है, उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रख देना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरह से सहसंबंधों पर आधारित यानी कोरिलेशन पर आधारित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों, खूब सराव के बाद आप कुछ सेकंड में ही हल कर पाएंगे आसानी से, और खेल खेल में भी बच्चों कर पाएंगे। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि जो सहसंबंधों पर आधारित प्रश्न है आप खूब सराव करेंगे, खूब अभ्यास करेंगे और आसानी से कर पाएंगे। तो बच्चों खूब मेहनत करते रहिए, और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है, आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।